हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका NCERT JEE 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट आफ्टर रिजल्ट। अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है कॉलेज एडमिशन के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड वी आर ऑल्सो बी लुकिंग एट हाउ यू कैन सेट प्रेफरेंसेस for your colleges, but it totally depends on your score, on your rank. Yes guys, ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके आफ्टर रिजल्ट प्रोसेस को लेके, जो कि अभी कंप्लीट गाइडेंस होगी फॉर योर कॉलेज एडमिशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेक श्योर टू फिल द गूगल फॉर्म विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको आपका नेम एंटर करना है, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, स्टेट सिटी फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आपका स्कोर, आपका रैंक आपको टाइप भी करना है एंड आपको आपका स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है। इससे ये होगा गाइस कि हम स्टूडेंट्स को इजीली गाइड कर पाएंगे अबाउट द कट ऑफ, अबाउट द IHMs, सो दैट स्टूडेंट्स को हम इजीली गाइड कर पाएँ। मेक श्योर दैट आप ये सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म में ज़रूर मैंशन करना, सो दैट वी कैन हेल्प आउट ऑल द स्टूडेंट्स with regards to the cutoff. Yes guys, make sure to share this video with all your friends as well and follow us on social media for all the informative updates on Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp group. You can also join our group as well for all the updates and make sure to subscribe our channel because सबसे पहले सारी updates आपको यहीं पे मिलने वाली है। Yes guys, starting with the process. Now what exactly is counseling process? First you all need to understand that counseling process के पहले क्या आपके steps रहे हैं। As you all know, all the students have appeared for the exam, for the NCERT JEE exam. उसके बाद जो था आपका आंसर की आउट हुआ था, आंसर की को लेकर आंसर की से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स जो है स्कोर और आंसर्स को लेकर क्लियर हो गए थे। देन आपका रिजल्ट आउट हुआ था एंड उसके बाद का जो आपका प्रोसेस है दैट इज़ द काउंसलिंग प्रोसेस, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, विच इज़ द ओनली प्रोसेस यू हैव टू फॉलो फॉर योर कॉलेज एडमिशन, फॉर योर IHM एडमिशन। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है गाइज दैट काउंसलिंग प्रोसेस में आपके 3 to 4 राउंड्स होते हैं। अब जब इसका 4th राउंड होता है गाइज, इसको स्पॉट राउंड भी कहा जाता है। लास्ट ईयर 4 राउंड्स रहे थे, इस बार भी 3 to 4 राउंड्स रहेंगे, बट इन प्रोसेस में, इन सारे राउंड्स में होता क्या है गाइस? तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले गाइस आपको रजिस्टर करना पड़ता है काउंसलिंग पोर्टल पर। उसके बाद जो है आप चॉइस फिल करते हो एंड उसको लॉक करते हो, मीनिंग आप IHMs को सिलेक्ट करते हो, आपकी चॉइस आपके स्कोर के हिसाब से, एंड देन यू लॉक योर प्रेफरेंसेस। उसके बाद जब आपको आपके प्रेफरेंस का IHM या कॉलेज मिल जाता है, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आउट होता है एंड उसके बाद जो है आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो विच इज़ ऑल्सो नोन एज SAF, एंड देन यू अपलोड ऑल योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड उसके बाद जो है आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करते हो फिजिकली। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, बट इन स्टेप्स को लेके भी एक अपना प्रोसीजर है जो कि राउंड 1 में होता है, राउंड 2 में होता है, 3 में होता है। इन डिटेल हम इसके बारे में भी देखने वाले हैं। Yes, this is the official brochure of the NCERT JEE 2024 counseling process and other admission process. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है guys that all the eligible candidates from the merit list of NCERT JEE to participate in the counseling process, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो अगर काउंसलिंग प्रोसेस में, सो आई हैव टू रजिस्टर एंड पे दी वन टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 2000 रुपीज़। ये जो फ़ी है गाइस ये नॉन रिफंडेबल है एंड ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आपको पे करनी है इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। हमने बात की थी गाइस राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की। राउंड 1 में आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन से स्टेप्स होने वाले हैं? एज वी सेड अर्लियर दैट स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट your choice of institute in the first round as per the schedule. जो schedule out होगा we'll definitely make a video on the same, and then all the candidates can select their choice of institute. It can be more than one. Each candidate must fill the choices carefully because आपके ही choices पे जिस तरह से आप preference दोगे उस पे आपका college admission पूरा depend करता है guys. The candidates must choose
or select only those institute and choices in which the candidate is willing to join. If you intend to join that institute, make sure that you are selecting it and आप उसको अपने प्रेफरेंसेस में ऐड कर रहे हो. रैंडमली आपको कोई भी IHM को प्रेफरेंस नहीं देना है, बट आपको प्रॉपरली समझना है दैट आपका स्कोर क्या है, आपको कौन से IHMs मिल सकते हैं. इसको भी हम समझने वाले हैं आगे, तो ये इस वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है. सो बेसिकली गाइस, ओवरऑल यू हैव टू चेक योर चांसेस across all the ranks. So yes, जो सीट आपकी होगी वो बेस्ड होगी आपके रैंक पे जो आपको NCTM JEE के एग्जाम में मिली है, रिजर्व कैटेगरी एंड चॉइस प्रेफरेंस of choice of the institute opted by candidate by the online system. All those who are allotted seat in the first round as per the candidate choice, आपको जो है SFA पे करना पड़ता है, that is seat acceptance fee of ₹20,000. So yes, इसमें से जो है आपकी फीस फर्स्ट सेमेस्टर की भी एक्सेप्ट होती है, वो भी काउंट होती है. एंड देन यू हैव टू अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन. And the seat acceptance fee of ₹20,000, it is a part of the first semester fee and accordingly it will be sent to the allotted institute. So इसमें जो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी आपसे ली जाती है एंड अकॉर्डिंगली आपके जो allotted IHM है, allotted institute है, उसमें भेज दी जाती है. Those candidates who are allotted seat in the first round and not deposit the seat acceptance fee in the counseling scheduled for the first round, the allotted seat will automatically be cancelled and the candidate will be eligible to participate in the next round against the available vacant seat. अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में, बट अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो गाइस, तो आपकी जो सीट है कैंसिल हो जाती है, बट आप एलिजिबल होते हो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर द अवेलेबल वैकेंट सीट. All those candidates who are allotted seat in the first round accept the seat by following the formalities, but is not interested to upgrade the choice of institute in the subsequent round, then you all should opt for floating option and not for freeze option. अगर आप satisfied नहीं हो जो आपको कॉलेज मिला है, then आप float option के लिए जा सकते हो, बट आपको वो जो है allotted first preference की सीट जो है freeze नहीं करनी है. If you are not interested, you can choose the floating option. All the candidates completed the formality as above. With the floating option may even revise their choice of institute in the subsequent round. अगर आप floating option के लिए जाते हो तो आप upcoming rounds में अपने choices या अपने preferences को जो है रिवाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. इन केस अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड इज मेड, अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है फर्स्ट राउंड में इन एनी अदर इंस्टीट्यूट अदर देन योर फर्स्ट चॉइस जो आपने रखा है, फॉर एग्जांपल आपका IHM पूसा फर्स्ट चॉइस है बट उसमें आपको नहीं मिला है और इंस्टीट्यूट में सीट मिली है, सो यू ऑल कैन गो फॉर द फ्लोटिंग ऑप्शन इन द नेक्स्ट राउंड एंड एट द सेम टाइम नॉट रिवाइज द चॉइसेस. अगर आप चॉइसेस को रिवाइज नहीं करते हो फॉर the allotment for the seat allotment in subsequent round, then it will be considered within the earlier choices जो आपके पहले आपने preference already set कर रखी थी, वही हिसाब से जो है आपकी choices consider किए जाएगी एंड जो seat available है institutes में वो भी एक पैरामीटर यहाँ पे रहेगा. अगर आप किसी भी तरीके की upgradation के लिए जाते हो then the candidate need not to go for either to deposit the seat acceptance fee or further verification of document, क्योंकि already आपने जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रखी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रखा है क्योंकि आपकी जो है सीट अलॉट हो चुकी थी, बट फिर से जो है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाना है, बट यहाँ पे आपको एक काम ज़रूर करना है दैट एक फ्रेश अलॉटमेंट जो है आपको डाउनलोड करके रखना है फॉर द रिकॉर्ड. वंस योर अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड, अगर आप अपग्रेड के लिए जाते हो, फ्लोट ऑप्शन के लिए जाते हो, तो जो पहली जो आपकी सीट रही है गाइस वो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाती है एंड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम इन अर्लियर अलॉटेड सीट. दैट मीन्स एक बार जो आपकी फीस जो है एडजस्ट हो जाती है फ्लोट ऑप्शन के लिए, आप IHM को सिलेक्ट कर लेते हो, देन जो पहले आपका अलॉटेड IHM था उसमें जो आपको किसी भी तरीके का क्लेम आप नहीं कर सकते. All the candidates those who have deposited the seat acceptance fee in the first round of counseling but document verification complete नहीं किया है तो आपकी सीट अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाती है. तो ऐसे कैंडिडेट जो है आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट राउंड में, बट जो ऑलरेडी उन्होंने फ़ी पे कर रखी है वो एडजस्ट हो जाएगी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, बट अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आपको जो है उसका रिफंड मिल जाता है.
इफ सीट इज अलॉटेड एंड कैंडिडेट इज नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, एज का एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, देन अगेन आपका जो है सीट या फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे कर रखा है, अगर वो डिपॉजिट आपने किया है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। नाउ ऑल द कैंडिडेट्स और द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन द फर्स्ट राउंड जिनको सीट अलॉट हो चुकी है बट 12th पास का सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, but they have sufficient proof that they have appeared for the exam from a recognized board, then they have to give it in written undertaking of submitting original 12th certificate। ये आपको लिख कर देना पड़ेगा that आप सबमिट कर दोगे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट 30 सितंबर 2024 से पहले। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हो देन आपका जो है सीट कैंसिल हो जाता है एंड आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलता है। सेम गोज विद द कैंडिडेट्स जो कैटेगरी बेसिस पे सीट के लिए अप्लाई करते हैं, बट अगर आप किसी भी तरह कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हो बट यू वांट टू गिव इट इन रिटन दैट आप 30 सितंबर से पहले सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी को लेके सबमिट कर दोगे, देन दे माइट कंसिडर इट। बट अगर आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हो देन आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाती है, आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है। नाउ ऑल द स्टूडेंट जो कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हैं बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दे आर नॉट फाउंड दैट दे बिलोंग टू द सेड कैटेगरी। अगर आप ST कैटेगरी के लिए बोल रहे हो दैट यस आई एम a student who falls under ST कैटेगरी, बट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पे आपके प्रूफ नहीं हो रहा है, देन यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ओपन कैटेगरी और द एक्चुअल कैटेगरी जो भी आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है, एंड देन आपको अगेन पार्टिसिपेट करना पड़ता है इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग अंडर द एक्चुअल कैटेगरी विच इज योर एक्चुअल कैटेगरी। इफ द कैंडिडेट अलॉटेड एक्सेप्टेड एंड कन्फर्म द सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, बट अगर आप किसी रीज़न की वजह से अपनी सीट विड्रॉ कर लेते हो then the seat as well as the registration for the counseling will be cancelled and the candidate will not be allowed to participate in the further round। but yes आप फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है 20,000 रुपीज़ की, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी इन द फोर्थ राउंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पॉट राउंड। If seat is not allotted in this round, then the candidate will participate in the subsequent round and the registration fees will be carry forwarded। So आप आगे participate करते रहते हो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में, देन आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, हर बार आपको रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करनी है। If the candidates not lock or freeze the seat, it may be treated as floating to the further rounds। अगर आप लॉक नहीं करते हो, सीट फ्रीज नहीं करते हो, तो वो फ्लोटिंग ही कंसिडर की जाती है in the upcoming rounds to upgrade subject to availability of seats। So once the allotment is upgraded, claim of the earlier seat will go automatically and इसकी वजह से ये होता है that candidate किसी भी तरीके का claim नहीं कर सकता उसकी early allotted seat पर। सेम प्रोसेस फॉलो होता है सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए। तो यस गाइस एंटायर प्रोसेस जो है सेम ही है। सो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द अर्लियर राउंड ऑफ काउंसलिंग, दे कैन नाउ रजिस्टर बाय डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2000। अगर आपने पहले राउंड में रजिस्टर नहीं किया है तो आप सेकंड थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हो बाय पेइंग अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 2000 एंड देन यू कैन फॉलो ऑल द स्टेप्स। जहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट होता है एंड आप अगेन चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस को, एंड देन यू गेट योर सीट अलॉटमेंट, you have to pay the seat acceptance fee and so on, and then you have your final round of counseling। So candidate should note that fourth round जो है final round होता है admission का, there is no further round after this। So all the candidate who participated in the earlier rounds allotted, accepted and finalized their seat but want to participate in the fourth rounds, again the available vacant seat। अगर आपको फिर भी लग रहा है that आपको जो आइटम चाहिए उसमें सीट अवेलेबल है, फोर्थ राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है अपने, then you can do so, you are allowed to do so। In case of non-allotment a seat in this round, the early allotted seat will retain। So आपको जो पहले सीट अलॉट की गई है वो मिल जाएगी आपको once the early allotment is upgraded। बट अगर आपने अपग्रेड किया है गाइस, इन केस अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है तो यू विल गेट दैट सीट, बट अगर आपने अपग्रेड किया है तो आप किसी भी तरीके का जो है क्लेम नहीं कर सकते हो आपकी अर्ली अलॉटेड सीट पर।
All those candidates who have not registered and not participated in the first, second, third round of counseling, they can register by depositing the registration fee of 2000 to the portal. आप फोर्थ राउंड के लिए अगर रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर नहीं किया है, by paying 2000 rupees. It has been the final round and there is no withdrawal. So the candidate has to deposit the seat acceptance fee of 20,000 to get the link to fill the choice in this round against the vacant seat. So इसके बाद जो है कोई एक्स्ट्रा राउंड नहीं होता है guys. You'll have to pay the 20,000 rupees seat acceptance fee and you get the link to fill the choice. You get the link to fill the choice in the round against the vacant seat. So your seat allotment process in the round will be considered similar as mentioned in the first and subsequent round except withdrawal and surrender of the seat. So there is no withdrawal, no surrender of the seat, no refund in or after this round because this is the last round. इसको लेके गए आपको कंप्लीट ये ब्रोशर रीड करना पड़ेगा. रिफंड रूल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए गए. सो रिफंड को लेकर आपको कोई डाउट है सो यू कैन रीड ऑल दीज पॉइंट्स क्लियरली. इट इज मेंशन राइट हियर. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके भी इस पर्टिकुलर ब्रोशर में इंफॉर्मेशन दी गई है. सो यू कैन चेक इट आउट. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंसेस, आप अपने कैसे रैंक के हिसाब से कर सकते हो गाइस. सो यस, एज पर 2023 डेटा यू कैन चेक इट आउट. इस हिसाब से जो है आप अपने रैंक एंड स्कोर के हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हो. सो फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आपका जो रैंक है दैट इज़ अराउंड 5000, सो यू ऑल कैन जस्ट चेक इट राइट हियर. ओपनिंग रैंक यहाँ पे दिया गया है. सो इस हिसाब से जो अपने प्रेफरेंसेस आप दे सकते हो. यहाँ पे हम राउंड 1 का डेटा देख रहे हैं. अगर आपका रैंक जो है 5000 के अराउंड है या 5000 के अंडर है, यू ऑल कैन गिव प्रेफरेंस टू IHM हैदराबाद. You can also give preference to SIHM Durgapur. You can also give preference to DIHM Lajpat Nagar. Then you have Silvassa campus. Then you have Diwan versus IHM Meerut. Again ये बहुत अच्छा IHM है, इसको आप टारगेट कर सकते हो. So इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं. एंड यहाँ पे आप राउंड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ हम राउंड 1 का डेटा देख रहे हैं. राउंड 2 पे आप क्लिक करके राउंड 2 का डेटा भी देख सकते हो कि आपके क्या चांसेस बन रहे हैं आपके स्कोर रैंक के हिसाब से इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स. सो यस, एज वी सेड, अगर आपका स्कोर आपका रैंक आया है 5000 के अंडर, सो ओपनिंग रैंक के हिसाब से और कैन इवन टारगेट IHM गोवा. अगर आप टारगेट करना चाहते हो और भी अच्छा IHM, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग काउंसलिंग राउंड्स एंड यू कैन सी कि आपके क्या चांसेस वहाँ पे बन रहे हैं. सो ओवरऑल गाइज योर चांसेस अक्रॉस दिस राउंड्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर रैंक. सो आपके रैंक के हिसाब से आपको IHM के लिए प्रेफरेंस देनी है. सो यस गाइज, इट इज़ एज सिंपल एज दिस. एंड इसी तरीके से जो आपका प्रोसेस फॉलो होता है फॉर योर काउंसलिंग राउंड. So I hope guys all the doubts have been cleared. फिर भी अगर कोई doubt and query है, you all can check out the brochure, official brochure which is given in the description and you can read the entire information. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel as well for more such videos because we will be posting more update videos related to the counseling process that will really help you out. So yes, until then I will see you in the next upcoming video.